नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको याद है कि स्पेक्ट्रम आईएएस द्वारा एमपीपीएससी 2026 को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक परीक्षा जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी में आयोजित की जाएगी, क्योंकि दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको इस चीज पर विशेष रूप से फोकस करना है कि अब आपको पढ़ाई को गति दे देना है, क्योंकि अब छुट्टियां बीत चुकी हैं, सारी चीजें हो चुकी है। तो अब आप फोकस्ड हो जाइए पढ़ाई में, ठीक है। और स्पेक्ट्रम आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहां पे क्लासेस लगातार प्रोवाइड होती जाएगी, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रही है। आगे चलकर ये क्लासेस कुछ समय बाद हम इसको लाइव भी लाएंगे। अभी आपको जो रिकॉर्डेड मिल रही है डेली डेली, तो आपको रिकॉर्डेड करते चलना है, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आज थोड़े से ज्यादा प्रश्न हैं, थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं इनको हम लोग करेंगे। देखें, शायद लाइट, ओके, ठीक है। चलें, हाल ही में कौन सी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी? सामाजिक सुरक्षा योजना कौन सी सरकार शुरू करेगी? याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कौन सी सरकार, महाराष्ट्र सरकार शुरू करेगी। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। देखो, ये थोड़ा सा दें तो क्या है, यहाँ पे आपको गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी कौन सी सरकार? महाराष्ट्र सरकार। देखो, उतना इंपॉर्टेंट वो प्रश्न नहीं था, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि टूल लॉन्च किया है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं कि हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? याद रखना, टूल लॉन्च किया है गरुड़ दृष्टि, ठीक है। आप लिंक करके लिख भी सकते हैं, लेकिन आप प्रीलिम्स की दृष्टि से भी ध्यान रखिए, यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि टूल लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया है? महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं बता चुका हूं। तो एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की उद्घाटन कहां पे किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है। मतलब यहां पे आपको ध्यान रखना, पशुधन और मुर्गी पालन, इनको क्या याद रखना, कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? याद रखना, महाराष्ट्र है। टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोला है। टेस्ला ने क्या खोला है? पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोला है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान है। तो टेस्ला ने मुंबई में क्या खोला है? याद रखिएगा, अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोला है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है। उतना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो ये याद रखना कि गरुड़ दृष्टि टूल लॉन्च किया है, किसके लिए? याद रखना, सोशल मीडिया के दुरुपयोग के लिए। दूसरा पॉइंट याद रखना, भारत के पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। तीसरा चीज याद रखना, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा, किसका? कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य क्या कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य बना है, ठीक है। टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा विशेष जन सुरक्षा कानून कौन सा 2024 लागू किया, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने श्री लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया। उतना इंपॉर्टेंट यहां पे भी ये भी प्रश्न नहीं है। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी कहां की सरकार ने दिया? महाराष्ट्र। तो ये सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको ध्यान रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, आपको याद रखना है। दूसरा, ये एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की है महाराष्ट्र ने। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया, ये याद रखना है। ये टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोला, ये याद रखना है। और एक ये पॉइंट याद रखना, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी दी गई है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। देखो, हाल ही में
स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया? पहले तो याद रखना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसने अपने ऑपरेशन अलर्ट चालू किया है, और यह कहां पे चालू किया है? याद रखना, राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगी। मतलब ये राजस्थान की विधानसभा ने क्या है, कारगिल में जो शहीद हैं हुए हैं उनके लिए क्या स्थापित करेगी? सौर वाटिका स्थापित करेगी, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या किया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है। ये पॉइंट आप देख सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहद ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपको याद रखना कि राजस्थान क्या कर रही है? याद रखना, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन कर रहा है? ध्यान रखिएगा, ये कर रहा राजस्थान। कौन? राजस्थान। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। राजस्थान का मिनार और खींचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ है। इसके साथ ही भारत की कुल रामसर, याद रखिएगा, साइटों की संख्या बढ़कर 51। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ध्यान रखना। अभी मिनार और खींचन गांव को रामसर साइट में शामिल किया गया है। अभी तक 89 थे, बाद में इसको मतलब कुछ समय पहले की न्यूज है, मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, 2 और बढ़ गए। वर्तमान में रामसर साइट कितने हैं? याद रखना, 51। और रामसर कन्वेंशन कहां हुआ था? ईरान शहर में। रामसर कन्वेंशन, कन्वेंशन कहां हुआ था? ईरान शहर में, याद रखिएगा। ईरान शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना। और रामसर कब कब हुआ था? याद रखिएगा, 1971 को। कब? 1971। ठीक है, ये आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ये क्या हुआ है? रामसर कन्वेंशन हुआ था। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 रामसर साइट हैं। एक यहां आपको ध्यान रखना है, भोजताल, सिरपुर, यशवंत सागर, सांक सागर, तवा जलाशय। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। चले आगे। राजस्थान सरकार ने बंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। उतने, हाँ, ये राजस्थान की सांगरी बीन, सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किसे? सांगरी बीन को जीआई टैग दिया गया है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के वाले विधेयक को मंजूरी दी है। तो इसमें से अगर आपको याद करना है तो मैं बता रहा हूं, वो पॉइंट आपको याद रखना। एक तो ये याद रखना, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। दूसरा पॉइंट याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट इसमें शामिल है। राजस्थान में 2, मेनार और खींचन गांव, ये अभी शामिल किया गया है रामसर साइट के अंतर्गत। और रामसर साइटों की संख्या कितने हो गई? 91 हो गई है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। फिर अगर हम बात करें, यहां पे अगर बात ही करना है तो जीआई टैग बात करना है, सांगरी बीन। सांगरी बीन याद रखना, ये जीआई टैग प्राप्त हुआ है। सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं प्रश्न। हाल ही में बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीते? बेहद इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? याद रखिएगा, ये चाइना ने जीता है। किसने जीता है? चाइना ने जीता है। अब देखो यहां पे कुछ चीजें, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस कहां पे? संघाई। बेहद इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो आर्टिफिशियल, क्योंकि एआई वाला टॉपिक है आपके प्रीलिम्स में, मेंस में भी है। तो आप में देखो, मेंस में जब भी लिखो ना, थोड़ा एक चीज ध्यान रखना, जब भी एआई से संबंधित प्रश्न आए तो आप निष्कर्ष में ऐसे लिख सकते हैं कि वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पे? संघाई में किया गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? क्यों ये कहां पे लिखेंगे? जब एआई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या किए जा रहे हैं, तो ऐसी चीजों में लिखा जाता है ये चीजें। तो थोड़ा इन बातों को भी आपको ध्यान रखना। तो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 संघाई में आयोजित हुई, ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। भारत ने
चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो पर्यटक वीजा जारी किसने शुरू किया है? भारत ने चीन के नागरिकों को, याद रखिएगा। चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया। इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैथमेटिकल ओलंपियाड हुआ था, याद रखना कौन सा, 66वां, तो उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? चीन की टीम। तो चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ध्यान रखिएगा। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया है। तो चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया है, ध्यान रखिएगा। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक देश कौन सा बना है? चीन। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक देश कौन सा बना है? याद रखना, चाइना। तो इसमें क्या क्या याद रखना? एक तो ये स्टार लगाओ कि वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पे? संघाई में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट अगर याद रखना है तो इसमें ये याद रखना, ये चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये पॉइंट याद रखना। तीसरा, यहां पे चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया है। ठीक है, इस बात को भी आप, और दुनिया का सबसे शीर्ष तंबाकू उत्पादक देश कौन सा बना है? चीन बना है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। हाल ही में एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो हाल ही में एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, कहां पे? इंडोनेशिया में किया जा रहा है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना। अब देखो, इंडोनेशिया के अभी जो इंपॉर्टेंट करंट्स हुए थे, ये बार बार आपको रिवीजन करने, ये मैंने सब पढ़ाए थे, अगर याद आ रहा तो याद रखना। इंडोनेशिया में माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी फटा था, अभी ये करंट का न्यूज है। मैं क्या कर रहा हूं, जो पीछे करंट पढ़ा दिए हैं तो उनको रिकॉल भी आपको करा रहा हूं, लगे हाथ, ध्यान रखिएगा। तो इंडोनेशिया में माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी फटा है, ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक, याद रखें, एनडीबी का नया सदस्य बना है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा, ब्रिक्स का है, ये याद रखिए, ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, उसका अभी सदस्य बना है कौन? इंडोनेशिया। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट। माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहां फटा है? याद रखना, इंडोनेशिया में। दूसरी चीज, इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल किया, मतलब कुल मिला के एनडीबी में शामिल किया गया। ठीक है, इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहां फटा है? इंडोनेशिया में फटा, ये याद रखना। माउंट लेबोटोबी लॉकी ज्वालामुखी कहां पे फटा है? ये भी इंडोनेशिया में फटा है। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में हुआ। तो कोमोडो नौसैनिक अभ्यास कहां हुआ है? याद रखना, इंडोनेशिया में। कोमोडो नौसैनिक अभ्यास कहां हुआ है? इंडोनेशिया में। इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इंडोनेशिया में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा, कौन सा? माउंट इबू ज्वालामुखी कहां फटा? याद रखना, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी फटा है? इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। माउंट इबू याद रखना। माउंट इबू ज्वालामुखी कहां फटा है? याद रखना, इंडोनेशिया में फटा है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। ठीक है, बता ही चुके हैं। गणतंत्र दिवस जो 2025 का हुआ था, उसमें मुख्य अतिथि प्रोबोवो सुबियांतो थे। कहां के? यही इंडोनेशिया। प्रोबोवो सुबियांतो इंपॉर्टेंट है, प्रोबोवो सुबियांतो कहां के थे? इंडोनेशिया के। याद रखना, राष्ट्रपति थे प्रोबोवो सुबियांतो। ये बेहद इंपॉर्टेंट, सारे के सारे पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनडीबी का नया सदस्य कौन बना। ठीक है, दूसरी चीज, किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो ये प्रश्न आपसे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये फेवरेट प्रश्न है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है। ठीक है, याद रखना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को निद्रा रोग से मुक्त? निद्रा रोग याद रखना प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है,
सीसी मक्खी के द्वारा, सीसी मक्खी के द्वारा क्या है, निद्रा रोग होता है, इस बीमारी होता है। और ये कौन सा देश है याद रखना, केन्या। कौन सा, केन्या। इस बात को भी आपको याद रखना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग मुक्त प्रमाणित किया है, ठीक है, जिससे यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में इस रोग को समाप्त करने वाला 10वां देश। बस ये इतना याद रखना, निद्रा रोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निद्रा रोग किस देश में समाप्त माना है, तो याद रखना केन्या देश में समाप्त माना है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकी ट्रिप्नोसोनियासिस एक परजीवी रोग है जो संक्रामित से मक्खी के काटने से फैलने वाले प्रोटोजोआ से। कुल मिला के स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जस्ट अभी मैंने बताया आपको। ये सारे बिंदु आपको ध्यान रखना। आगे देखें यहाँ पे WHO के संबंध में थोड़ा सा जानकारी ले लें, ये इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट। WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948। मैंने कई बार आपको बताया है, लिख के भी बताए थे, 7 अप्रैल 1948, ध्यान रखिए। मूल संगठन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र का है। महानिदेशक कौन, बेहद इंपॉर्टेंट है, टेड्रोस एडानॉम घेब्रेयेसस, ठीक है, टेड्रोस एडानॉम घेब्रेयेसस। किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसरकारी घोषित किया है, हेपेटाइटिस डी। बेहद इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था, ये भी याद रखना। हेपेटाइटिस डी को यहाँ क्या घोषित किया है, कैंसर कारी घोषित किया है, ध्यान रखिएगा। WHO ने हाल ही में वर्ष 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक पहल ग्लोबल स्पेक्स 2030 शुरू। इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आप एक्चुअली में मेंस में लिख सकते हैं, सारी चीजें बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। आप प्रीलिम में तो काम आएगा, लेकिन आप ऐसे डेटा को आप लिखिए मेंस में, जब भी नेत्र रोग से संबंधित कुछ भी चीजें आए तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हाल ही में वर्ष 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक पहल ग्लोबल स्पेक्स 2030 शुरू किया गया। कौन सा, ग्लोबल स्पेक्स 2030 शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है, याद रखना, सेनेगल। ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया सेनेगल। और भारत भी ट्रैकोमा मुक्त घोषित हो चुका है, भारत भी ट्रैकोमा मुक्त घोषित हो चुका है, इस बात को आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है सूरीनाम। ये जितने पॉइंट है ना, याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है ना, इसलिए एक जगह इनको सजा दिया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना है, याद रखना, कौन सा, सूरीनाम। कौन सा, सूरीनाम। ये पॉइंट याद रखना। मां से बच्चे तक HIV संचरण को समाप्त करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की गोल्ड टियर स्थित प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया, बोत्सवाना। मतलब समझ रहे हैं, जैसे माँ को HIV है और वो बच्चे में ना पहुंचे तो उसको रोकथाम के लिए कौन सा देश बना है, याद रखना, बोत्सवाना देश, ठीक है ना, बोत्सवाना देश। मतलब बोत्सवाना देश ने ऐसा काम किया है कि अगर माँ को HIV है तो बच्चों को नहीं होगा, ठीक है ना, उसकी रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, ध्यान रखिएगा। किस देश को ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया है, याद रखना। तो ट्रैकोमा उन्मूलन कौन है, याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सा देश है, सूरीनाम। इस पॉइंट को भी सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना, सेनेगल, सेनेगल याद रखना। और भारत भी ट्रैकोमा मुक्त घोषित हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। तो ये इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेपेटाइटिस डी को क्या है, याद रखना, कैंसरकारी रोग कारी घोषित किया गया है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया, सेनेगल को, ठीक है, ये याद रखना। सूरीनाम को क्या याद रखना, मलेरिया मुक्त घोषित किया है, सूरीनाम को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। आगे देखो, भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC, याद आपके सिलेबस में है NBFC, ध्यान रखना, NBFC कौन बन गई है, केरल राज्य वित्तीय उद्यम, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे याद रखना है, ये सारी की सारी NBFC कंपनी नॉन बैंकिंग, याद रखना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ये सारी की सारी कौन कौन सी, जैसे बजाज फाइनेंस, केरल राज्य वित्तीय उद्यम, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, ये क्या है, नॉन बैंकिंग है, इस बात को आपको
विशेष रूप से ध्यान रखना। तो केरल राज्य वित्तीय उद्यम भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध एनबीएफसी बन गई है, जिसने केवल 4 वर्षों में अपने कारोबार को 2 गुना कर दिया है। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा, क्योंकि सिलेबस की लाइन में एनबीएफसी दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक किताब लिखी? इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अभी इसमें आप खुद सोचिए किसके द्वारा लिखी गई। डी वाई चंद्रचूड़, जयशंकर, शशि थरूर, बानू मुश्ताक। तो याद रखना किसके? डी वाई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा लिखी गई है। इस बात को आपको ध्यान रखना। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किताब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, इस बात को आपको ना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस किताब में संविधान के महत्व और हमारे जीवन में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। हाँ, वर्तमान सीजेआई कौन है आप बताएंगे? वर्तमान सीजेआई ये मैं बता देता हूं 52वें नंबर के हैं, ये भी बता देता हूं 52वें क्रम के कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये मैं आपसे चाहूंगा कि आप उत्तर जरूर इसमें दें, मैं आपसे चाहूंगा कि आप उत्तर इसमें जरूर दें। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। चले आगे। अब यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इनका निधन भी हो चुका है और ये भारत रत्न भी प्राप्त कर चुके हैं एम एस स्वामीनाथन। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको याद रखना है। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ये किसने लिखा है? प्रियंबदा जयकुमार ने। एम एस स्वामीनाथन पे पुस्तक लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, द मैन हु फेड इंडिया, प्रियंबदा जयकुमार। ठीक है ना, ऐसे हरित क्रांति के लिए जय जय बोले थे कौन? एम एस स्वामीनाथन, ऐसे याद रखो। ठीक है, वोमेन लाइफ फ्रीडम मजानी सत्रापी, मजानी वोमेन लाइफ पर मजा आ रहा है इनको, ऐसे याद रखो। वोमेन लाइफ पर इनको मजा आ रहा है, तो मजानी सत्रापी ने वोमेन लाइफ फ्रीडम लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, याद है। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जेसिदा अर्डन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेट वाइफ पूजा पुजारा, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। द डायरी ऑफ ए क्रिकेट वाइफ पूजा पुजारा किसने लिखा है? द डायरी ऑफ ए क्रिकेट याद रखना, वाइफ पूजा पुजारा ने लिखा है। ठीक है, ठीक है, पुजारा की वाइफ ने, पूजा पुजारा ने क्या लिखा है याद रखना, कि कौन सा? द डायरी ऑफ ए क्रिकेट वाइफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। हाँ देख, द विनर्स माइंड सेट, ये थोड़ा ध्यान रखो ना, का लेखक सेन वाटसन है, इंपॉर्टेंट है। द विनर्स माइंड सेट, सेन वाटसन का माइंड सेट बहुत अच्छा है, ऐसे याद रखो। सेन वाटसन का माइंड सेट बेहद अच्छा है, तो ऐसे याद रखो। द विनर्स माइंड सेट के लेखक कौन है? सेन वाटसन, याद रखिएगा। नाइफ हीरोइंग टेल ऑफ रिलीजियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच, सलमान रुश्दी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सलमान रुश्दी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नाइफ, याद रखना, नाइफ चाकू, ऐसे याद रखो। नाइफ हेरोइंग टेल ऑफ रिलीजियंस, नाइफ हेरोइंग टेल ऑफ रिलीजियंस एंड फाइट फॉर द स्पीच, सलमान रुश्दी। यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें, याद रखिएगा। ठीक है, पहले तो यहाँ पे रौद्र सात्विकम प्रभा वर्मा लिखा है, रौद्र का सात्विकम याद रखना, प्रभा वर्मा, रौद्र सात्विकम प्रभा वर्मा, सुने रहो अच्छे से, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये यादें यादें और यादें पुष्पा भारती ने लिखा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रस्किन बॉन्ड का याद रखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। इजराइल बार भी देख लो, इजराइल बार ट्विंकल खन्ना, वेलकम टू पैराडाइज किसने लिखा? ट्विंकल खन्ना। इजराइल वार डायरी विशाल पांडे ने लिखा है, इजराइल वार डायरी विशाल पांडे ने लिखा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 12th फेल इंपॉर्टेंट है, अनुराग पाठक, अनुराग पाठक। 12th फेल किसने? अनुराग पाठक ने लिखा, ध्यान रखिएगा। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, याद रखना, MM नरवाने। 4 स्टार याद रखिएगा, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी MM नरवाने ने लिखा है।
ठीक है। गीतांजलि से टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि गीतांजलि श्री ने लिखा टॉम्ब ऑफ सैंड, याद रखिएगा। टॉम्ब ऑफ सैंड किसने? गीतांजलि श्री ने लिखा है। ये थोड़ा सा एक बार एक नजर आप इसको देखिएगा और टेक्निक रूप से याद करिएगा, पक्का याद हो जाएगा, आपको तकलीफ। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट मुझे ये लग रही है MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, प्रेमवदा जयकुमार। दूसरा यहाँ पे हमें लग रही है, मैं बता रहा हूं आपको, दूसरा यहाँ पे अगर याद ही करना, सेंट वाटसन की याद रखना, द विनर्स माइंडसेट, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक आप अगर याद करना, रस्किन बॉन्ड याद रखना क्योंकि फेमस राइटर हैं। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड। 12th फेल भी याद रखो, 12th फेल याद रखना, 12th फेल अनुराग पाठक। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, यहां पे देखें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में याद रखना, टॉप में सिंगापुर है, याद रखना, ठीक है। टॉप में कौन था? सिंगापुर, याद रखना। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स, मैंने बताया था 1 और 1 के बीच 3 है, तो 131 याद रखना, 131, इस बात को आपको याद रखना। तो जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स में याद रखना 131 है। कौन सा? 131। जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स में याद रखना 131 है, ध्यान रखना। वैश्विक शांति सूचकांक में 115वें स्थान पर है भारत। कौन से नंबर पे है? याद रखिएगा, 115वें स्थान पर वैश्विक शांति सूचकांक, याद रखिए 2025 में 115वें स्थान पर भारत है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कौन से स्थान पर? 115वें स्थान पर वैश्विक शांति सूचकांक। इनको 5 बजे शांति मिलेगी, ऐसा याद रखना, ठीक है। सतत विकास सूचकांक में याद रखना 99 है, टॉप पर फिनलैंड है। भारत को याद रखना सतत विकास सूचकांक में 99वें नंबर पे है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 71वें नंबर पे है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा नंबर है? 71वें। तो याद रखना सतत कैसे 9 में होगा, सतत विकास, ठीक है। शांति कब मिलेगी? 5 बजे, तो 115, ठीक है, याद रखना। एक और एक के बीच में 3 का गैप है, तो 131 में जेंडर गैप है, याद रखना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में याद रखिएगा भारत कौन से नंबर में है? 10वें नंबर पे है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग, हैप्पीनेस, ठीक है ना, 118 रुपए मिल गया था, तो क्या हो गए थे? हैप्पीनेस हो गए थे। 118 रुपए मिल गया था, हैप्पीनेस हो गए थे, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। चले, साइबर अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने कौन सी प्रणाली अपनाई? अभी जस्ट बताया था। तो साइबर अपराध से निपटने के लिए किसने? महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी प्रणाली अपनाई है? गरुड़ दृष्टि, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है? गरुड़ दृष्टि। यहां पे देखो, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पद्मश्री डॉक्टर मुलगांवर, यह याद रखना। ये मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग देता हूं, इसको हल्के में मत लेना। यहां से प्रश्न आते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। पद्मश्री याद रखना, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। पद्मश्री डॉक्टर मुसल गावंकर को महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान, इंपॉर्टेंट है कि महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान किसे मिलेगा? याद रखना, मुसल गावंकर, याद रखना। संस्कृत के प्रकांड विद्वान शिक्षा शास्त्री पद्मश्री केशवराम मुसल गावंकर याद को संस्कृत विभाग मध्य प्रदेश शासन ने महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान 2023-24 देने की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मूल रूप से कहां के हैं? ग्वालियर के। ये भी याद रखना है, ये पद्मश्री प्राप्त करता है व्यक्ति, ठीक है। इसलिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। स्टार लगा रहा हूं, 7 स्टार, लो 7 स्टार। तो इनको वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान मिला है। कौन? किसे? डॉक्टर मुसल गावंकर को मिला है। और ये कहां के हैं? ग्वालियर के मूल निवासी है, इनको वेदव्यास सम्मान मिला है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मुसल गावंकर को मिला है, ठीक है। कहां के हैं? ये है गा से गंबालकर, गा से ग्वालियर, याद रखना। गा से गंबालकर, गा से ग्वालियर, ठीक है। मुसल गंबाकर, ये गवाएंगे नहीं, ये वेदव्यास पुरस्कार कभी नहीं गवा सकते, ऐसे याद रखो। गंबाकर, याद रखना। आगे की ओर बढ़ो। परमाणु क्षेत्र में एकाधिकार खत्म होगा। भारत में यूरेनियम
खनन के लिए निजी कंपनियों को मौका देने की तैयारी। मतलब यूरेनियम जो खनन होगा, जैसे शहडोल में यूरेनियम है खदानें, तो यूरेनियम खनन के लिए कौन सी कंपनी यहाँ पे काम करेगी? जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो काम करेगी। और 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब तक ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन को की क्षमता को 12 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना 2047 तक। क्या? 2047 तक। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे प्रश्न इन्होंने दे दिया। चलो, वनडे रोहित ने बाबर को पीछे छोड़ा, नंबर 2 पर आए, टॉप 10 में 4 भारतीय। देखो, रोहित शर्मा वनडे बैटिंग रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। 38 वर्षीय रोहित ने पाक के बाबर आजम को पीछे छोड़ा। टॉप 10 बैटर में 4 भारतीय, शुभमन गिल पहले नंबर पे, कोहली चौथे नंबर। याद रखना इस टाइम टॉप पे कौन है? शुभमन गिल है, ध्यान रखना थोड़ा सा। दूसरे नंबर में रोहित शर्मा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाबर को पीछे किया है अभी। ये थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छा है। भारत रूस दोस्ती को तोड़ने की कोशिश कर रहा कौन? अमेरिका। अमेरिका कर रहा है, ठीक ना। अभी टैरिफ लगाया है, उस पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते, वो आपसे मेंस में पूछा जाएगा। मेंस में पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और ये भारत और रूस के संबंध भी मेंस में पूछे जा सकते हैं निबंध के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना। अगर भारत और रूस का संबंध खराब हो जाए तो क्या असर पड़ेगा, ये प्रश्न आपसे 7 मार्कर या 10 मार्कर पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये लगातार अमेरिका दखलंदाजी कर रहा है। और ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आप थोड़ा सा क्रिएट करना, एक प्रश्न क्रिएट करना कि अगर भारत और रूस के संबंध खराब हो जाएं तो उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। और अमेरिका ने टैरिफ शुल्क जो लगाया है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। यहां पे देखो, महाराष्ट्र असम में बनेंगे 2 नए डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड की सोफिया डंकली जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रश्न। देखो, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार महाराष्ट्र और असम में 2 नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रही है। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट। इससे पहले उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में 2018 में 3 कॉरिडोर बनाए गए थे। तो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, एक तो महाराष्ट्र और असम में, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, स्वास्थ्य मंत्रालय ने श्रेष्ठ मतलब राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता इंडेक्स लॉन्च किया। इसमें राज्यों की दवा व्यवस्था का डेटा आकलन पर कर दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है, कुल मिला के श्रेष्ठ है, याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। हाँ, यूपीएससी 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक अपना 100वां स्थापना दिवस मनाएगा। ये याद रखना, कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 100वां स्थापना दिवस मनाएगा यूपीएससी। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा ने भारतीय बंदरगाह बिल 2025 पास किया है, ठीक है। याद रखना, लोकसभा ने भारतीय बंदरगाह बिल 2025 पास किया, जो साल 1908 के पुराने कानून की जगह लेगा। याद रखना, अभी बंदरगाह बिल पारित किया गया है लोकसभा के द्वारा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये देखें, चेस रोहित कृष्णा भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोहित कृष्णा कौन है? चेस खिलाड़ी हैं। क्या है? चेस खिलाड़ी हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो ये क्या है? ग्रैंड मास्टर हैं, चेस खिलाड़ी हैं। क्या नाम है? रोहित कृष्णा। इनका नाम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये महिला सुरक्षा संबंधित यहाँ पे डेटा मैंने दे दिया है, ये आपके काम में आएगा कि आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध के पीछे कारण क्या है। इसके निदान के लिए, मतलब इस अपराध में कमी लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। ये प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मेंस के प्रोस्पेक्ट में, तो थोड़ा सा इन बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महिला सुरक्षा खतरे में देखते अलर्ट भेजेगा तुरंत। एक याद रखना, हाईटेक निगरानी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस का नया सेफगार्ड पैटर्न, याद रखना इस चीज को। प्रदेश में महिलाओं और सड़क सुरक्षा के लिए अब हाईटेक निगरानी व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके लिए 1 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मतलब सीसीटीवी कैमरे बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ये सारे। अब ध्यान दें आप सभी लोग, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है स्पेक्ट्रम आईएएस के, सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लें। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको विषय बार सीसेट, जीएस प्लस सीसेट कवरेज कराया जाएगा, 50 टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जाएगा, 10 फुल लेंथ टेस्ट कराए जाएंगे, डेली क्लासेस पर डाउट सेशन लिया जाएगा। ये सारी की सारी चीज आप यहाँ पे जो नंबर दिया है, तो यहाँ पे आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ये कहाँ पे संस्थान है, भवर कुआं में स्क्वायर में है, बेदा बिजनेस पार्क के में है। कहाँ पे? बेदा बिजनेस पार्क में है। ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं और आपको यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो आप स्पेक्ट्रम आईएएस संस्थान से जुड़ें और अपने भविष्य अधिकारी की कल्पना को साकार करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।